लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का विषय में कुछ चीजों को सिखा रहा है। तो वहां पर जब यीशु मसीह बोलते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। प्रार्थना एक बार कर कर छोड़ने वाला चीज नहीं है। बाइबल हमें बताते हैं कंटिन्यू प्रेयर। हम बहुत सारी जगहों में जब पढ़ते हैं तो निरंतर प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मगर बाइबल हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। उन सब बातों को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला। जो बोला है वहां पर एक नगर के अंदर एक न्यायी था। उस नगर का अंदर एक विधवा स्त्री भी था। तो विधवा स्त्री बार बार आकर अपना न्याय मांगती, मगर वो जो अधर्मी न्याय था, सच्चा न्याय नहीं था, अधर्मी न्याय था। मगर ना तो उसका विषय में लिखा है, ना वो परमेश्वर से डरता है और ना मनुष्यों की कोई परवाह करता। ऐसे एक व्यक्ति से जाकर न्याय मांग रहे, देगा क्या? कभी भी न्याय नहीं चुकाएगा। मगर वो विधवा स्त्री को देखे, या मुख्य व्यक्ति वो न्यायी नहीं है, मुख्य व्यक्ति वो विधवा स्त्री है। आप देखेगा तो बार बार जाकर उस विधवा स्त्री, पहली बार गया, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, नहीं कुछ आंसर मिला, वापस गया। फिर आया, फिर आकर बोला मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। कितनी बार बोला ये नहीं लिखा, मगर ये लिखा है जब तक उसने नहीं चुकाया तब तक वो हार नहीं माना। हालेलुया। हम प्रार्थना कब तक करना है? जब तक हम उत्तर देख नहीं लेते तब तक हम चुप नहीं बैठना। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब वही है। बहुत सारे लोग एक बार प्रार्थना किया, नहीं हुआ, छोड़ दे। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, इसलिए कोई प्रार्थना नहीं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ो। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। हालेलुया। ऐसे नहीं बोलती बाइबल। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बोलो बहुत कुछ हो सकता। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करने के कारण मैं धर्मी हूं, हमारे कामों के कारण हम धर्मी नहीं है। यीशु पर विश्वास करने से मैं और आप धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हालेलुया। आमीन, आमीन। सुनील जी, आपकी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकते हैं। कैलाश जी, आपकी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकते हैं।
यदि आप प्रार्थना करें तो बहुतों का जीवन बच सकता है। यदि आप प्रार्थना करें तो देश बदल सकता है। यदि आप प्रार्थना करें तो आपके रिश्तेदार बदल सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के अंदर कुछ होता है। बोलो, बहुत कुछ होते हैं। उसके प्रभाव से, मेरा पीछे बोलो, उसके प्रभाव से। हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलो, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो यहां देखिए, ये अधर्मी न्यायी है और ये विधवा स्त्री है। यीशु ने बोला नित्य प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना। बहुत सारे धर्मी लोग हियाव छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाले लोग हियाव छोड़ देते हैं, इसलिए उनको प्रार्थना करने का मन नहीं होते, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। मगर यहां पर देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना का विषय में कुछ सिखा रहा है। ये अधर्मी न्यायी है, ना तो ये परमेश्वर से डरता, ना लोगों की कोई चिंता करता। मगर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक ही चीज है, मुझे ये इसका न्याय चुका कर देने वाला नहीं है। मगर ये विधवा स्त्री बार बार जाकर उसको परेशान करने लग गया। तब उसका मन में क्या आया? क्या सोचा उसने? अरे, मैं ना तो मनुष्य से डरता, ना परमेश्वर से डरता, तो भी इस विधवा स्त्री ने मेरी नाक में दम कर दिया। अब तो मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। हार कर उसको उसका न्याय चुकाना पड़ा। तुरंत प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आप पढ़े, प्रभु ने कहा, 6 पद से, प्रभु ने कहा, सुनो वो अधर्मी न्याय क्या कहता है। हालेलुया, आमीन। वो अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, मेरा पीछे बोलो, मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत न्याय चुकाएगा। बोलो, जल्दी से कुछ होने जा रहा है। बोलो, जल्दी से कुछ होने जा रहा है। बहुत समय आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, अब जल्दी से उसका उत्तर आने जा रहा है। जल्दी से उसका उत्तर को हम देखने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलो, तुरंत। बोलो, कुछ होने जा रहा है जल्दी से। लक्की, आपने बहुत समय प्रार्थना किया कुछ चीजों के लिए, अब तुरंत परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। मुकेश जी, आपने बहुत समय प्रार्थना किया कुछ चीजों के लिए, मगर अब तुरंत उसका उत्तर देखने जा रहा है। पप्पू भैया, आप बहुत समय प्रार्थना किया कुछ चीजों के लिए, मगर अब तुरंत उसका उत्तर देखने जा रहा है। हम में से हर एक व्यक्ति बहुत प्रार्थना किया कुछ चीजों के लिए, अब तुरंत उत्तर देखने जा रहा है। बहुत जल्दी से उसका उत्तर देखने जा रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों की प्रार्थना के उत्तर इस 7 दिन की प्रार्थना के अंदर ही आएंगे। आमीन। इस 7 दिन की प्रार्थना के अंदर ही उत्तर देखेंगे। हालेलुया, आमीन। सुनो, याद करे, वो अधर्मी न्यायी होने के बाद में उस विधवा स्त्री बार बार प्रार्थना कर, उससे रिक्वेस्ट करने के कारण उसको उसका न्याय चुकाना ही पड़ा। उसका मन नहीं था उसका न्याय चुकाने के लिए, फिर भी वो मजबूर हो गया उसका न्याय चुकाने के लिए। उस अधर्मी न्याय से कई गुना बेहतर है, कई गुना अच्छा है जिस परमेश्वर की हम दुहाई देते हैं। हालेलुया। वो चुकाएगा। बोलो, वो छोड़ेगा नहीं है। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। अगर आप हियाव ना छोड़े तो उत्तर भी जरूर पाएगा। आप सोच कर देखिए,
सोच कर देखिए, ये अधर्मी न्याय है, मैं थोड़ी देर के लिए विधवा बन जाता हूं। हालेलुया। मैं बार बार जाकर बोल रहे, बार बार जाकर, आज गया, मान लीजिए मुझे 49 दिन हो गए, बार बार जाकर बोल रहे मेरा न्याय दे, मगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है। 50वें दिन इनका मन में ये विचार आया, यार ये 49 दिन हो गया, बार बार आकर मुझे परेशान कर रही है, आज 50वां दिन आने दे, मैं इसका न्याय चुका कर ही भेजूंगा। मगर इधर मेरा मन के अंदर एक विचार आया, यार 49 दिन हो गए, अभी तक उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, आज नहीं जाएंगे। आज मैं नहीं गया, इसका मन बदल गया, गाड़ी और लंबी खिंच गई, फिर से वही प्रोसेस। इसलिए बाइबल कहते हैं नित्य प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना। कब क्या हो जाएगा हमें भी मालूम नहीं है। आमीन। कब आपका रूम के अंदर स्वर्गदूत प्रकट हो जाएगा मालूम नहीं है। कब आपका प्रार्थना सुन लिया जाएगा मालूम नहीं है। जकरिया और इलिशिबा जवानी की उम्र से प्रार्थना कर रहे, जब शादी हुआ और करते करते बुढ़ा हो गया। हेलो, जवानी की उम्र से शादी के होने के बाद में प्रार्थना कर रहे, किसके लिए? किसके लिए? बच्चा होने के लिए। जवानी की उम्र से प्रार्थना करते करते बुढ़ा हो गया, मगर रोका नहीं है। एक दिन बुढ़ापे में जब उन्हें मतलब उनका फेथ लेवल देखो कितना है। वो हमारी तरह नहीं था, कुछ चीजों की उत्तर नहीं मिला तो हमने चर्च ही आना छोड़ दिया। हमारी तरह नहीं था वो तब भी धर्मी था, वो तब भी परमेश्वर की विधियों पे चलते थे। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है, एक दिन जकरिया अपनी बारी पे, अपना बारी पे दो याजक लोग जो वेदिका अंदर जाते थे। पुराने नियम में 3 स्थान होते थे, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। आंगन में लोग होते थे, जो लोग होते हैं ना, वो आंगन तक आ सकते हैं, मगर पवित्र स्थान में याजक लोग रहते थे और अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता। साल में एक बार महायाजक हम सबके पापों की क्षमा के लिए जो बलिदान का लहू लेकर वो प्रायश्चित के कटोरे में जाकर और वहां पर दीपक जलाकर आते, और उसका भी एक विधि होता है, क्योंकि अगर इस महायाजक के अंदर इतना सा भी पाप है, ये अंदर गया वहीं खत्म हो जाएगा। आप सोच कर देखें, पुराना नियम में आंगन, हम जैसे लोग तो आंगन में खड़े रहते थे, याजक पवित्र स्थान में, और उसमें से भी छटकर महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाते थे। मगर यीशु जिस दिन क्रूस पर चढ़ा, वो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान दोनों का बीच में एक पर्दा होते थे। जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ा, वो पर्दा फट गया। प्रभु ने हमें
योग्य बना दिया अति पवित्र स्थान में आने की। हालेलुया। तो महायाजक लोग साल में एक बार जाते हैं, वो भी एक मोटा रस्सा बांधते थे, उस रस्से के अंदर घुंघरू होता था। अगर अंदर कुछ हुआ, गिरा बंदा, तो पता पड़ जाएगा, घुंघरू बच जाते हैं। तो उस घुंघरू बांधकर उसको बेचते थे। तो जकरिया भी अपने दल की पारी आया, उसका एक एक करके लोगों की पारी आते थे। आज इस साल ये जाएगा, इस साल ये जाएगा। तो जकरिया का बारी आया। जकरिया नॉर्मली धूप जलाने के लिए गया था, प्रार्थना करने के लिए गया था। उसको नहीं मालूम था आज क्या होने वाला उसके साथ। हालेलुया, आमीन। आज उसको नहीं मालूम था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। हम भी इस जूम डिवाइस में बैठकर जब सच्चा दिल से प्रभु को आराधना करते हैं, हमें भी नहीं मालूम कौन सी रात क्या परमेश्वर करेगा, कौन से समय में परमेश्वर क्या करेगा, हमें भी मालूम नहीं है। ये भी मालूम नहीं है इसको कि आज क्या होने वाला है। मगर ये गया, जैसे ही जाकर खड़ा हुआ, जिब्राइल स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आंसर क्या था मालूम है? हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बोलो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता है जो प्रार्थना सुनता है, और सुनता खाली नहीं है, उसका उत्तर भी देता है। यदि हम हियाव ना छोड़े तो। आमीन। वो विधवा स्त्री से हम सीखे। हालेलुया। अरे अधर्मी न्याय का मन को पलट दिया उसने, तो हमारा परमेश्वर तो उससे कई गुना अच्छा है। आमीन। हम एक बार में छोड़ना नहीं है। आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई के लिए, अपना बिजनेस के लिए, आप किसी के उद्धार के लिए, या देश के लिए आप प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जब तक छोड़े ना तब तक उत्तर हम नहीं देख लेते। हालेलुया। प्रभु कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं। बोलो तुरंत होगा। हमें भी मालूम नहीं है कब हो जाएगा, बोलो जल्दी हो जाएगा। जल्दी कुछ करने वाला है परमेश्वर, बोलो जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। कब प्रभु क्या करेगा, कब आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा, कब स्वर्गदूत आपका सामने प्रकट हो जाएगा, कब जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहा है आपसे भी बढ़कर प्रभु में आगे बढ़ जाएगा, पता ही नहीं है, मगर हो जाएगा। पड़ोसी को बोलो हो जाएगा। हालेलुया। बोलो तुरंत हो जाएगा। आमीन। मेहर मेहर महक महक। कब पापा आपसे भी बढ़कर प्रभु की आराधना करेगा मालूम नहीं है, पर हो जाएगा। हालेलुया। अभी 3 का, अभी मेजॉरिटी, आप मेजॉरिटी में बदल जाएगा। आमीन। अभी बराबर बराबर है, मगर मेजॉरिटी में बदल जाएगा। आमीन। प्रभु कब बदलेगा मालूम नहीं है, मगर जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। तो हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, हम हियाव नहीं छोड़ना, हम थकना नहीं है, हम हार नहीं मानना, हम कंटिन्यू प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना। आज हमें कुछ नहीं दिखते। मैं आपसे बोलूं, इस चर्च का शुरुआत हुआ तब से हम एक ही चीज कर रहे हैं, प्रार्थना 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 प्रार्थना। जब कुछ लोग थे तब भी प्रार्थना कर रहे थे, जब ज्यादा लोग हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं। और
आज हम इतने लोगों में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कब इससे डबल ट्रिपल कितना हो जाएगा मुझे मालूम नहीं है। आज जब 15-20 में 25 में प्रार्थना कर रहे थे, वो सैकड़ों में बदल गया। ये सैकड़ों कब लाखों में हजारों में बदल जाएगा हमें मालूम नहीं, पर जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो जल्दी हो जाएगा। आज किराए के जगह में आराधना कर रहा है, कब अपनी जगह हो जाएगा मालूम नहीं है, पर जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आज अब किराए के मकान में आराधना प्रार्थना कर रहा है, कब आपका अपना मकान होगा मालूम नहीं है, पर जल्दी हो जाएगा। आमीन। आप विश्वास करें ना। आमीन, हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना हियाव नहीं छोड़। मन में तो बहुत सारा विचार आएंगे, क्या क्यों क्यों, हालेलुया, क्या क्यों, सब साइड में। हियाव बांध कर हम आगे बढ़ेगा, हम प्रार्थना करेगा। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों के आनंद से भरता है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों के आनंद से भरता है। जो आंखों ने ना देखा और कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। जो आंखों ने ना देखा और कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रखा है। हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रखा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रखा है। इस नगर में, हर शहर में, मेरे राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। कुछ नया कर रखा है, कुछ नया कर रखा है, परमेश्वर नया कर रखा है, अब यहाँ कर रखा है। हालेलुया, आमीन। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, आप आपने कहा सुनो वो अधर्मी न्यायी क्या कहते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं अब बहुत जल्द हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है।
इस 7 दिन की प्रार्थना के अंदर हम स्वर्गदूतों के उत्तर को देखने जा रहा है, स्वर्गदूतों की आवाजाही को हम देखने जा रहा है। हम देखेंगे पिता, जैसे जकरिया नबी के आमीन, जकरिया का जो पारी का समय में स्वर्गदूत प्रकट हो गया, ऐसे स्वर्गदूतों की सेवा को हम देखने जा रहा है। उत्तर का 7 स्वर्गदूत आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह का नाम में हम मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। कल भी होगा, 7 दिन कंटिन्यू चलेगा। आप लोग और लोगों को भी बोल सकते हैं, आपका जानकारी में कोई है तो उसे भी जोड़े, नया लोगों को नहीं, जो चर्च में आते हैं तो कोई भी है उसको बोले, वो भी हमारा साथ अटेंड करे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।